तो एग्जांपल करते हैं, शो दैट द लाइन, है ना, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है अपने को, टचेस द कर्व, है ना, ये कर्व दे रखा है एट अ पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस। मतलब ये कर्व जो है वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट पे ये लाइन जो है वो इस कर्व को टच कर रही है। ठीक, तो इसको विजुलाइज भी कर लेते हैं, हालांकि उसके बिना भी कर सकते हैं आप, है ना, पर विजुलाइज कर ही लें एक बार। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया अपन ने, एक्स वाई, है ना, e टू द पावर माइनस एक्स है बेसिकली। तो ये कर्व का शेप जो है वो किस तरह का होता है ना, तो अपन कर चुके हैं पहले, कुछ इस टाइप का शेप होता है। ठीक है, एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एक्स इजिकल टू 0 इसमें डाल देंगे तो वाई की क्या वैल्यू हो जाएगी, बी ई रेज टू पावर 0, मतलब बी। तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या हो गया, 0b हो गया। ठीक है, तो 0b एक तो इस वाली लाइन को टच करना चाहिए, ठीक है, इस लाइन पे पड़ना चाहिए इसका मतलब। तो एक तो उसको तो हम चेक कर ही सकते हैं, है ना, तो दिख ही रहा है एक तरह से। x इजिकल टू 0 डाल देंगे तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, b आ जाएगी। तो पॉइंट 0b जो है वो इस वाली लाइन पे तो पड़ ही रहा है। और दूसरा हमको क्या प्रूव करना है कि ये वाली लाइन जो है वो इस पॉइंट पे इस कर्व पे टेंजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे इस लाइन का और इस कर्व का स्लोप सेम होना चाहिए। तो कर्व का स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, b e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए और माइनस 1/a, ये हो गया। ठीक, x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो अपने पास में क्या आ जाता है, माइनस b अपॉन ए आ जाता है। ठीक, ये तो कर्व का स्लोप हो गया। और लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, लाइन का स्लोप भी दिख ही रहा है आपको, है ना, dy बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस b बाई ए ही आ जाता है। ठीक है, कर्व का स्लोप और लाइन का स्लोप, है ना, सेम ही आ गए। तो हेंस प्रूव्ड, है ना, दोनों चीज प्रूव कर दी अपन ने। ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन पे पड़ता है और इस लाइन का स्लोप और इस कर्व का स्लोप इस वाले पॉइंट पे सेम है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, ये एस भी दे रखा है ब्रैकेट में, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू द कर्व, है ना, ये कर्व दे रखा है परपेंडिकुलर टू ये वाली लाइन। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, x माइनस 2y प्लस 6 इजिकल टू 0, है ना। इस लाइन का स्लोप जो है ml बोल देते हैं उसको, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, है ना, a अपॉन माइनस ए अपॉन बी, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी लाइन जो इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप यदि हम mp बोल देते हैं तो mp इंटू ml ये किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर। ठीक है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, mp इंटू 1/2 इजिकल टू -1, तो mp जो है वो क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक, तो हमको वो टेंजेंट्स की इक्वेशन पता करनी है जिन इस वाले कर्व पे जिसका स्लोप जो है वो -2 है। ठीक, तो इसका स्लोप निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, किन किन पॉइंट्स पे इस कर्व का स्लोप जो है -2 होगा वो निकाल रहे हैं अपन। तो 3x² माइनस 7x। ठीक, और ये किसके बराबर, ये -2 के बराबर। तो ये क्या हो गया, 3x² माइनस 7x प्लस 2 इजिकल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर दें तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0। तो x की क्या वैल्यूज आ गई अपने पास, एक तो 1/3 और दूसरा 2। ठीक, तो 2 पॉइंट्स हो गए बेसिकली, है ना। x की वैल्यू जब 2 है तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, है ना, इस वाली इक्वेशन में यदि अपन डालें तो x³ है 8 माइनस 7/2 इंटू x² प्लस 3, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया -3। तो एक पॉइंट तो अपने पास में आ गया 2 - 3, P1 पे टेंजेंट का स्लोप जो है वो -2 है, एक पॉइंट ये आ गया और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, x इजिकल टू 1/3 डाल देते हैं तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/27, है ना, x³ माइनस 7/2 इंटू 1/9 प्लस 3, है ना, तो ये क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है 11/27। तो दूसरा पॉइंट P2, है ना, ये क्या हो गया अपने पास 1/3 11/27। ठीक,
अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ही सकते हैं, है ना। स्लोप अपने को मालूम ही है और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अपने को मालूम ही है ना। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म जो है वो क्या होता था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम डाल सकते हैं, है ना। स्लोप डालेंगे तो दो अलग अलग इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका आंसर निकाल नहीं रहे हैं, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है।